आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और अब तक जो अपडेट है वो अपडेट है एसजीएक्स निफ्टी 7 जो कि अपने लॉसेस को आधा से भी ज्यादा कम कर चुका है। महज 25 अंक नीचे रह गया और 8050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद की जानी चाहिए मार्केट्स पर। 60 अंकों का नुकसान था जब कार्यक्रम की शुरुआत की और अब सिर्फ 29 से 25 अंकों का नुकसान। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के बाजार में बाइंग आए और जो अब तक ये कह रहे थे कि भागीदार अच्छे हैं वो वाकई रुपया लेकर बाजार को चीज करें। शुरुआत करते हैं एसजीएक्स निफ्टी के तरफ से एक बार फिर से। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 27 अंक नीचे 8051 के स्तर पे और सदमे से बाहर ये कब तक आएगा, यही आई थिंक हमारी थीम रहेगी। सदमे से बाहर कब तक आएगा और किस पर बाजार दाव लगाएगा, ये सुबह की चर्चा कर रहे हैं। हमने बैंक पे बात करी, हमने ऑटो पे बात करी, हमने लॉजिस्टिक्स पे बात करी। अभी कुछ देर में हाउस व्यूज़ देखेंगे एग्जैक्टली। अगर आप देखें फ्रेश हाउस व्यूज़ इन सर्कमस्टेंसेस में क्या है, लेकिन याद रखिए जैसे ही हम 9 बजे की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे को एक चीज़ याद आ रही है और वो है क्या, रुपया। रुपया क्या करेगा, रुपये पे सबसे ज़्यादा होगा। देखिए इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट और करेंसीज में अगर आप देखें जो कॉम्बिनेशन है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। हालांकि आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त निफ्टी है करीब 108 अंक ऊपर, 634 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स है अब 109 अंक अगर आप देखें ऊपर है। एसीसी करीब 1554 के स्तर पर 14 रुपये नीचे है और टाटा स्टील अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट 312 पैसे के स्तर पे और साथ ही साथ BHL SBH अगर आप देखें रुपया करीब 68 की ट्रेजेक्टरी में। हालांकि देखिए इस जोन को ये शुक्रवार को भी वॉलेट कर चुका है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसके बाद जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक है, उसकी अप्रोच क्या होगी। देखिए अब सीधे 6797 पे दैट मींस इमीडिएटली एक सपोर्ट आया है। इमीडिएटली अगर आप देखें एक सपोर्ट आया है तो इंटरवेंशन आरबीआई का हो रहा है, शुक्रवार को भी हुआ था और अब 6797 ये ट्रेजेक्टरी को कहीं ना कहीं सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। लक्ष्मी अय्यर हैं हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त रुपए के चाल पे। मिस्टर अय्यर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इनफैक्ट हमारे साथ माफ कीजिएगा लक्ष्मी अय्यर हैं। लक्ष्मी मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। लक्ष्मी व्हाट एग्जैक्टली आपको लग क्या रहा है, जो रेंज होगी रुपए की वो इस वक्त क्या है? वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम आई थिंक आरबीआई एट 6810। व्हाट एग्जैक्टली योर अप्रोच टुवर्ड्स रुपी राइट नाउ? एक्चुअली देखा जाए तो फ्राइडे के दिन रुपये में थोड़ी बहुत वीकनेस दिखाई दी थी हमको। उसके बाद ऐसा अनुमान है कि सेंट्रल बैंकर ने थोड़ा बहुत रुपये को प्रोटेक्ट भी किया होगा। हमारा ये अनुमान है कि प्रॉब्ली ये कमिंग वीक में क्योंकि काफी सारे एशियन करेंसीज डॉलर के मुकाबले में थोड़ी बहुत वीक रहेंगी तो अपना करेंसी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत वीक ट्रेंड दिखा सकता है। बट हमको अग्रेसिव वीकनेस यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि जो जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई का जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है करेंसी को स्टेबलाइज करने का वो हमारे हिसाब से जारी रहेगा। यानी आप मानते हैं कि इस हफ्ते ट्रेंड रुपए का वीक हो सकता है, तो ऐसे में वीकनेस कहां तक जा सकती है क्योंकि ऑलरेडी 68 पर हम ट्रेड कर रहे हैं और दूसरी चीज ये कि जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है वो क्या रह सकती है रुपए की? देखिए कहना मुश्किल है कहाँ तक जा सकता है, बट जैसे मैंने आपको बताया डॉलर के मुकाबले में क्योंकि काफी सारी एशियन करेंसीज वीक ट्रेंड डिस्प्ले कर रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी अन्य करेंसी वीक हो और हमारी करेंसी स्ट्रांग रहे। 68, 50, 69 तक के लेवल्स भी क्या आने की आशंका है रुपए पर? तकरीबन 68-50 तक आपको डॉलर रुपये दिखाई दे सकता है, पर वहां पे सपोर्ट आने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और देखिए 6810 ये ट्रेजेक्टरी है जिसको बाजार रिस्पेक्ट दे रहा है। चलिए अब साक्षी के पास चलते हैं न्यूज़ रूम में। एग्जैक्टली हाउस व्यूज़ जो फ्रेश हाउस व्यूज़ हैं वो इन इवेंट्स के बाद इंडेक्स स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक कैसे उनको जान लेते हैं। साक्षी मॉर्निंग बताइए। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, शुरुआत करेंगे आज जो टाटा मोटर्स पे सबसे ज्यादा हाउस व्यूज आए हैं उनके साथ। डॉइश बैंक ने टाटा मोटर्स पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। उनका मानना है कि आप होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है। लक्ष्य है 360 का। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो पाउंड में डिप्रिसिएशन हमने देखा है और आगे जाते हुए भी जो डिप आते हुए नजर आएगा वो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है। जो 10% की कमजोरी हमने फ्राइडे के सेशन में देखी थी उससे कहीं ना कहीं मुनाफे पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और आगे जाते हुए भी अगर ये डिप कांस्टेंट रहता है तो मुनाफे में 25 से 30% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। जेपी मॉर्गन ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है टाटा मोटर्स पर। यहाँ पर वो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। उन्होंने लक्ष्य यहाँ पर काफी अपसाइड का दिया है। 485 का लक्ष्य वो मानते हैं कि यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ सकता है। खास करके उनका भी ये सिमिलर व्यू है कि पाउंड में कमजोरी से कहीं ना कहीं जो डिमांड में कमी देखने को मिल रही थी वो जो इफेक्ट है वो ऑफसेट होते हुए नजर आएगा। मक्वारी की अपनी रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर। उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में इस करेक्शन
में खरीदारी करनी चाहिए। 12 महीनों के लिए उन्होंने काफ़ी अपसाइड लक्ष्य दिया है 535 का। साथ ही उनका मानना है कि पाउंड में जो कमजोरी है कहीं ना कहीं JLR को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर होते हुए नजर आएगा। लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन व्यू आया है मलेशियन इन्वेस्टमेंट बैंक CIMB की तरफ से टाटा मोटर्स पर। उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग को यहाँ पर बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 340 का। साथ ही उनका मानना है कि पाउंड में कमजोरी से कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। आखिरी रिपोर्ट की बात करूंगी, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने फार्मास्यूटिकल्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। उनका मानना है कि ब्रेक्जिट से इंडियन फार्मा कंपनीज के ऊपर एक लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि खासतौर पर देखा जाए तो यूके में औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी का एक काफी लिमिटेड एक्सपोजर है, तो बहुत खास इम्पैक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। शुक्रिया साक्षी आपका। तो फार्मा स्पेस पर और साथ ही साथ टाटा मोटर्स पर ब्रोकर हाउसेस की व्यू आपने सुना, और फार्मा में हमने अभी गौरांग ने भी औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स बताए थे जिन पर बेट किया जा सकता है। और बिल्कुल सही यहाँ पर साक्षी ने इनफैक्ट कहा भी कि रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर है फार्मा कंपनियों का यूरोप में, जिसकी वजह से ब्रेक्जिट का एक लिमिटेड या फिर एक नॉमिनल इम्पैक्ट ही इन कंपनियों पर या फिर इनके शेयर प्राइसेस पर देखा जाएगा। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अभिजीत पॉल हैं हमारे साथ, जय ठक्कर हैं और साथ ही गौरांग शाह भी हैं। जय, फार्मा स्पेस से कोई स्टॉक पिक करना चाहेंगे आज के सेशन के लिए, खासतौर पे फ्रंटलाइन फार्मा से? सन फार्मा जैसे स्टॉक्स जो चले नहीं बायबैक की खबरों के बावजूद भी फ्राइडे को, क्या चलने की कोशिश कर सकते हैं? वेल ओवरऑल दीपाली, सन फार्मा पे एक क्लियर व्यू है हमारा, एक नेगेटिव व्यू है, कारण कि एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेक डाउन ये स्टॉक्स में देखने मिला था, और ओवरऑल जो राइज हमें पुल बैक देखने मिली थी वो कहीं ना कहीं पूरी गिवन अप हो चुकी है। आई थिंक थोड़ा बहुत रीटेस्ट हो सकता है ऑन दी अपसाइड, 772-73 तक के लेवल्स हमें रीटेस्ट होते हुए नजर आ सकता है सन फार्मा में। बट व्हाट आई बिलीव इज वो राइज में सन फार्मा को सेल करना चाहिए, सेल इनिशिएट करना चाहिए जब तक 773 के ऊपर क्लोज नहीं करता। दीपाली, आई थिंक ऑन द लोअर साइड इसके अभी भी टारगेट्स पेंडिंग है। आई थिंक मिनिमम टारगेट जो बनकर आ रहे हैं स्टॉक के, दैट कम्स टू अराउंड 670-75। आई थिंक जब तक वो लेवल्स अचीव नहीं होते या तो 773 के ऊपर क्लोज नहीं करता, आई थिंक साइडवेज टू नेगेटिव कॉल रहेगा हमारा सन फार्मा पे। तो आई थिंक कोई भी राइज मिले बेच कर चलना चाहिए। चलिए अब रजत के बाद चलते हैं। एग्जैक्टली आप आज सुबह 50 स्टॉक्स देखे होंगे आपने, लेकिन उस 50 में से भी जो क्रीमी लेयर होती है ना, मैं रोज बरोज यही बोलता हूँ कि सबसे बेहतरीन 10 स्टॉक्स जिनके पीछे खबरें भी हैं, जिनके पीछे टेक्निकल पर्सपेक्टिव काफी स्ट्रॉन्ग है, आइए जानते हैं रजत से। बताइए रजत। जो बिल्कुल खरीदारी के ही सौदे होंगे, पहला होगा ARSS इंफ्रा। पिछले सत्र में जोरदार पिटाई हुई, 7% के आसपास टूट गया, लेकिन आज उछलेगा। और खबर यह है कि JV को रेलवे से 44 करोड़ का ऑर्डर मिला है, वो एक बूस्टर डोज है इस कंपनी के लिए। 62 रुपए के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 57.5 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। जुआरी एग्रो प्रमोटर ने 100 करोड़ की राशि इन्फ्यूज की है वर्किंग कैपिटल के लिए, एडवेंस फाइनेंस ने से ये रकम मिली है कंपनी को, तो एक पॉजिटिव खबर, वर्किंग कैपिटल की समस्या दूर होगी। जुआरी एग्रो 182 के टारगेट के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें। अबान ऑफशोर देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले है, क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में टूट रहा है, लेकिन ये स्टॉक आज चढ़ सकता है क्योंकि सब्सिडरी को ONGC से 592 करोड़ का ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर साइज है। 208 का टारगेट, 196 का एक स्टॉप लॉस अबान ऑफशोर पे। मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां दौड़ेंगी क्योंकि अब गोल्ड काफी अट्रैक्टिव हो गया प्ले। और दूसरी बात, शुक्रवार को आखिरी घंटे में शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला था। मन्नापुरम और मुथूट दोनों ही स्टॉक्स को अपने रडार पर रखना होगा। शिरपुर गोल्ड एक और स्टॉक, इनफैक्ट गोल्ड माइनिंग कंपनियां काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकती है, जिसमें शिरपुर गोल्ड और डेक्कन गोल्ड माइन दोनों में ही आज पॉजिटिव बेट लगती हुई नजर आएंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। शिरपुर खरीदते हैं तो आज का टारगेट है 93, 88.5 का स्टॉप लॉस। MRPL क्योंकि कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट 5% टूटा पिछले सत्र में, आज भी कमजोर है। रिफाइनिंग कंपनियां खासतौर से इनके GRMs बढ़ने की संभावना काफी स्ट्रांग हो जाती है। MRPL को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, 66.5 का टारगेट, 63.4 का स्टॉप लॉस। सदर्न पेट्रो एक और स्टॉक जिसमें आज पॉजिटिव प्ले कर सकते हैं आप, 21.4 के टारगेट के लिए 20.4 का एक स्टॉप लॉस। और एविएशन स्टॉक्स बस कर सकते हैं, इंडिगो जिसमें प्रोमिनेंट रहेगा, कच्चे तेल में गिरावट से सीधा फायदा इस पर्टिकुलर सेक्टर को होता हुआ नजर आता है। इंडिगो पे आज का टारगेट है 1025, स्टॉप लॉस 998। और एक खबर इनफैक्ट क्वालिटी, प्रभात डेयरी जैसे काउंटर्स के लिए बहुत पॉजिटिव है कि चीन से दूध और दूध प्रोडक्ट्स जो हैं उनके इंपोर्ट पे बैन जो है उसको एक्सटेंड किया गया है जून 2017 तक। टर्म लोन और डिबेंचर्स के जरिए 300 करोड़ जुटाने की तैयारी है क्वालिटी की, ये पॉजिटिव खबर आज ड्राइव कर जाएगी। 110 का टारगेट इस पे लेकर चलें। और सन फार्मा एडवांस तो वैसे ही काफी अट्रैक्टिव प्ले हो रहा है क्योंकि सन फार्मा पे 900 रुपए के प्राइस पे बाय बैक आने जा रहे हैं, तो दोनों कंपनियों के लिए एक सेंटीमेंट पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है। सन फार्मा एडवांस 315 और 298 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया रजत आपका। तो ये टॉप 10 स्टॉक्स फास्ट 50 से बताया रजत ने, जिन पर आप आज दाव लगा सकते हैं। इंडिकेटिव एक्शन का रिफ्लेक्शन आपकी स्क्रीन पर, जिनमें सन फार्मा एडवांस 1% ऊपर है, लेकिन निफ्टी 50 पॉइंट्स नीचे और सेंसेक्स में 50 अंकों की कमजोरी है। गौरांग, सन फार्मा 900 रुपए के बायबैक की खबरें, और इस खबरों के बाद स्टॉक हमने देखा फ्राइडे के टर्मोइल में पॉजिटिव बायस के साथ क्लोज हुआ था। बायबैक की खबर भारतीय इंफ्राटेल को तो नहीं चला पाई, लेकिन क्या सन फार्मा में जान फूंक सकती है? चल सकता है ये स्टॉक? 900 तक के लेवल्स आप देखते हैं या फिर कोई और राय है आपकी?
वेल जान तो इसमें फूकेगा इसका काम और इसकी बैलेंस शीट और इसके नतीजे दीपाली। ये बायबैक की जो ट्रिगर है ये शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स होती हैं और मेरे ख्याल से 700 के आसपास भी हमने कवायद की थी निवेश करने के लिए और 750 या 760 का जो स्तर चल रहा है वहाँ पर भी हम कवायद करेंगे निवेश करने के लिए। हम सिर्फ बायबैक के ऑफर से ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं। हम जैसे जिक्र मैंने किया इनके कामकाज को लेकर के और जो भी प्रतिबंध या गतिरोध लगा हुआ है वो बहुत जल्द सुलझने की हमें आशा है। और कुछ संकेत मैनेजमेंट ने भी दिए थे हलोल प्लांट को लेकर के और रैनबैक्सी के मर्जर के बाद जो परिस्थिति खड़ी हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि आप छोटी मध्यम अवधि में अगर आपने दांव लगाया है इस बायबैक की खबर को लेकर के तो जो भी आपके ऊपर के तरफ के मुनाफे आपको मिलते हैं वो बांध करके निकल जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 900 के पास जाएगा का नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके करीब जाता है तो मुनाफा बांध ले और लंबी अवधि के नजरिए से निवेशित रहे। जी चलिए, इस बीच थोड़ा सा इंडिकेटिव एक्शन फ्रीज हुआ उसको देखते हैं। करीब करीब अर्धशतक लगा के, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे करीब 50 अंक नीचे निफ्टी है करीब 8039 के स्तर पे। आज के अगर आप स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को देखिए जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं निफ्टी 50 में, इसमें सबसे ऊपर है आइडिया करीब 1.25% ऊपर, यहाँ पर तेजी है। BPCL टाटा मोटर्स लगभग देखिए, टाटा मोटर्स अब 2.5 रुपये ऊपर। तो सडनली अगर आप देखिए मार्केट ने इंटरेस्ट अपना दिखाया है। ल्यूपिन, M&M जैसे कि मैंने बात की थी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर निफ्टी 50 में शुमार। उसके बाद बजाज ऑटो, सन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर तेजी है इस वक्त। मंदी का रुख अगर आप देखें तो इस वक्त है जहाँ पर एशियन पेंट्स को देखिए आप बैकफुट पे डिसाइसिवली 2% नीचे, इन्फोसिस लगभग 2% नीचे, कोल इंडिया लगभग 2% नीचे। तो IT स्पेस को लेकर जो नेगेटिव रुख है, जो कमजोरी के आने वाले संकेत दिए हैं ब्रोकिंग हाउसेस ने, अपना आउटलुक जो शेयर किया है, उसके बाद पूरा स्पेस अगर आप देखें काफ़ी कमज़ोर है। अभिजीत, डू यू हैव एनी शॉर्टिंग आइडिया विद इन द बास्केट ऑफ लार्ज कैप IT? किसी स्टॉक को शॉर्ट करना चाहेंगे आप, मंदी खेलना चाहेंगे इस वक्त? Well, Viren, the sentiment is definitely weak. So, any shorting ideas right now, especially within the large caps, you probably will be a little behind the curve. तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा था आज सुबह दैट वेयर विल यू पुट योर मनी, सो आई जनरली विल गो विथ रिलेटिव स्ट्रेंथ्स फॉर बाइज एंड रिलेटिव वीकनेस फॉर सेल्स. Within the large cap space, there are weakness, but those weakness are very close to long term supports. जैसे मैं some time back आपने idea का जिक्र किया, and that is one stock which is beaten down and probably it is at very strong supports right now. So it doesn't make sense to short a stock which is at that juncture. But yes, IT as a sector overall is showing relative weakness. Not stocks, but there are few pockets of strengths like Wipro and others which have shown a bit of weakness. Infosys is kind of eased off, halted. Whether this is the right time to short or not, very difficult to say. Uptrend is still intact. तो अगर मुझे contrarian खेलना है IT space में, then I'll probably not go with Infosys right now.